सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत की एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस कॉलेज को डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत का। कट ऑफ कितना जाता है, यानी कितने नंबर पर एडमिशन हो जाता है आप सभी का यहाँ पर। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहने वाली हैं इस कॉलेज की। फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फीस कितनी लगती है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सभी को कोई डाउट है अपनी बातों को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, जाइए डायरेक्ट आप वहां पर मैसेज करिए, मैं आप सभी की रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सभी के नॉर्मल डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर लीजिए, मैं आप सभी का जरूर रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, कट ऑफ, प्लेसमेंट और फीस। इस तीन को लेकर बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो इन सब बातों को क्लियर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा गर्ल्स के लिए, अगर स्पेशली इस वीडियो को गर्ल्स देख रही हैं, 50,000 का अमाउंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नेशनल स्कॉलरशिप के तौर पर। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप सभी को 50,000 का अमाउंट कैसे मिलने वाला है। देख सकते हैं डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौद बागपत का कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, जो कि काफी प्यारा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक बड़ौद की कुछ पैरामीटर्स। अगर इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें बच्चों, तो इस कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो लगभग 1956 में हुआ था। तो समझ सकते हैं कि यह कॉलेज जो है आप सभी का काफी पुराना कॉलेज है, ठीक है, जो आप सभी के लिए काफी रेपुटेटेड रहने वाला है। अगर यहाँ पर कोर्सेज और डिग्री की बात करें तो एक डिग्री एंड 12 कोर्सेज है, तो स्टूडेंट का काउंट ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा है। अगर मैं एफिलिएशन की बात करूं बच्चों, तो एफिलिएशन जो है इनका वह बीटीयूपी से है, ठीक है। अगर बीटीयूपी के बारे में आप सभी नहीं परिचित हैं तो नाम समझ लीजिए, इसे हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा बीटीयूपी का सारा लॉजिक, ठीक है। अगर मैं अप्रूवल की बात करूं बच्चों, तो अप्रूवल जो है वो एआईसीटीई से है, जिसे हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होते हैं। अगर मैं फैकल्टी काउंट की बात करूं बच्चों, तो फैकल्टी काउंट जो आप सभी का स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो इस समय 6 है, ठीक है। इस समय आपको फैकल्टी काउंट 6 दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर फैकल्टीज आए हैं 2022-23 में, ठीक है, जो आप सभी को काफी अच्छी पढ़ाई उनसे देखने को आप सभी को मिल जाएगी। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज आए हैं जो कि बहुत बेस्ट है, ठीक है। कैंपस का साइज संतुष्टि दे देगा आप सभी को, लगभग 23 एकड़ का कैंपस है। तो नॉर्मल कैंपस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस की भी जरूरत नहीं है, चारों तरफ जंगल जंगल ही दिखेगा। दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक डीजे पॉलिटेक्निक बरौद की अगर मैं फैसिलिटीज को देखूं, तो यहाँ पर बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स की सुविधा आप सभी को मिल जाएगी। लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाती है, लेकिन बच्चों लाइब्रेरी आप सभी को मतलब कोई मतलब नहीं रहता। मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी का वहां पर कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला है, बुक्स वगैरह आपको बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। तो आप सभी का बस लाइब्रेरी है कि नाम मात्र का चलता रहता है। गेस्ट रूम, वेटिंग रूम है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी का ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर 1956 का कॉलेज है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो काफी बेस्ट रहने वाला है। लेबोरेटरीज आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से बेस्ट मिल जाती हैं। कैफेटेरिया नहीं होता है। एलुमिनी एसोसिएशन अब कराया जाने लगा है, बिल्कुल अब बहुत सारे कॉलेजों में कंडक्ट कराया जा रहा है और यहाँ पर भी बैक टू बैक कराया जा रहा है। अगर जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो था बीटीयूपी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो यही बोर्ड आप सभी का सेमेस्टर एग्जाम, यानी जो भी आप 3 साल पढ़ाई करेंगे, 2 साल पढ़ाई करेंगे, इसी कॉलेज इसी के हिसाब से आप सभी का सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ से हमने डिटेल्स ली हैं इस कॉलेज की, और यहाँ का डिटेल जो होगा एकदम एक्यूरेट होगा। अगर इंस्टीट्यूट कोड की बात करें बच्चों, तो इंस्टीट्यूट कोड जो है 1118 है और इंस्टीट्यूट का नाम है डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौद, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है, इनकी ईमेल आईडी है प्रिंसिपल जी की, और इनका मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दोनों है। तो अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। एड्रेस बरका रोड बरौद और डिस्ट्रिक्ट बागपत, पिन कोड इतना है, ठीक है। ये था आपका फाइनली एड्रेस से रिलेटेड। अब मैं चीजों को देखूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कि बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि यह प्राइवेट कॉलेज हो सकता है,
ठीक है। तो देखिए ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ठीक है, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आप सभी के सामने, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो इसके चक्कर में मत रहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात सीट की बात करूं तो बहुत भीड़ है भाई साहब, 150 सीटें हैं, ठीक है, 150 सीटें। सिविल इंजीनियरिंग के साथ एक और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चलती है, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, जिसकी 75 सीट है। तो समझ सकते हो भैया 225 सीट तो सिविल सिविल की है। इलेक्ट्रिकल की 150, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से चलता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश करिए, सब चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर दो चीजें चलती हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अब इसका क्या मतलब बच्चे, सुबह 10 से 1 के बीच में या 9 से 1 के बीच में, ठीक है, जैसा उनका कॉम्बिनेशन होता है, एक शिफ्ट चलती है, और फिर 1 से 5 के बीच में सेकंड शिफ्ट चलती है। ये है आपके शिफ्ट का लॉजिक, ठीक है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो 150 सीट, सीएस की 75, सिविल लेटरल एंट्री और सारी चीजें हैं जो कि 15 7 15। तो इस तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर को देख लूं तो ट्यूशन फीस 21,000, बॉयज फंड 25, 4,570, और बोर्ड एग्जाम जो होता है, आप 3 साल एग्जाम जो देते हो ना, तो उसकी फीस जो होती है, आप एक ही टीयू में जाओगे तो वहां पर 7500 रुपए साल भर की सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है वेबसाइट पर। लेकिन पॉलिटेक्निक की गवर्नमेंट और एडेड पॉलिटेक्निक में ये सब नहीं होता, एक बार आपसे ले लिया जाता है और तीनों साल आप सभी का काम यहाँ से हो जाता है। तो आप सभी की पर ईयर की फीस जो है बच्चों, वो पढ़ने वाली है कितना, 26,410। अब लगे हाथ स्कॉलरशिप और हॉस्टल को भी देख ले, ठीक है, लगे हाथ हॉस्टल को भी देख ले। तो जितने भी सरकारी कॉलेज होते हैं उनके हॉस्टल की फीस 2300 रुपए पर ईयर होती है। सही सुना बच्चों। अगर गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो लगभग 3600 रुपए पर ईयर की फीस होती है, ठीक है। हॉस्टल के महीने का खर्च जो होता है वो 2500 पर मंथ होता है, ठीक है। ये साल भर की रहने खाने की सुविधा होती है और ये खाने खाने का डाइट का खर्च होता है, ठीक है। अब मैं नीचे बढ़ता हूं और स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। स्कॉलरशिप बच्चों दो तरीके से मिलती है, एक तो यूपी स्कॉलरशिप, एक नेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है, और ये आप सभी के बोथ के लिए, मतलब गर्ल्स बॉय दोनों। अगर नेशनल स्कॉलरशिप कोई गर्ल्स पा रही है तो वो दोनों पाएगी, ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप भी पाएगी और नेशनल स्कॉलरशिप दोनों पाएगी, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लिए हो तो आप सभी लगभग 28,000 का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल नहीं लिए हो तो लगभग आप सभी का जो अमाउंट देखने को मिल जाएगा वो 26 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप की बात करें जो गर्ल्स के लिए है, तो इसकी कंडीशन है कि ये फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिल करना होता है कि बच्चों, और ये सेकंड ईयर में आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। इसमें 50,000 का अमाउंट मिलता है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट है। आप सभी को मुझे लगता है कि जानकारी नहीं होगी, तो जानकारी कर लो बच्चों, ठीक है। इसमें आप सभी को 50,000 का अमाउंट मिलता है। अब सेकंड ईयर में प्रोसेस क्या होता है लेने का, तो आपको टॉप 5 में आना पड़ता है बच्चों, ठीक है। जितनी गर्ल्स हैं उनको टॉप 5 में आना होता है। 7 गर्ल्स हैं अगर, तो टॉप 5 में आ गई तो आपको मिल गया कितना, 50,000 का अमाउंट। ये था आपके नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, और ये चीजें मैं आप सभी को और भी तरीके से डिस्कस करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप सभी कि कुछ ब्रांचेज जो है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, इनकी जो फीस है वो है 19,840। और मैं ऊपर डिस्कस करना भूल गया, और कुछ जो है सिविल और मैकेनिकल, ठीक है, सेकंड शिफ्ट, इनकी फीस ज्यादा है। तो शिफ्ट वाइज फीस ज्यादा है, ठीक है। जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी फीस 19 है, और जो सेकंड शिफ्ट में एडमिशन हो रहा है उनकी 19,840 है, ठीक है। फिलहाल मैं दो चीजें और डिस्कस करूंगा, फिलहाल वो डिस्कस करूंगा प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बच्चों। और दूसरी कि कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन, ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन के बारे में। प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पर लगभग 40% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि मैंने आंकड़ा यहाँ से देखा है। 35% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1000 बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे 1000 के आसपास बच्चे हैं, तो उनका 30% मान के चलो कि लगभग 300-350 के प्लस बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। बट जब भीड़ ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात भी नहीं है, पर ठीक है, आप अगर अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो आराम से प्लेसमेंट हो जाता है, वरना आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्या आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? जी हाँ बच्चों, कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव रेट को दिखाता है कि कॉलेज आप सभी के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉलेज आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाला है। फिलहाल जो लास्ट चीजें हैं वो डिस्कस करूंगा डीजे पॉलिटेक्निक बागपत की कट ऑफ कितनी जाती है। तो देख सकते हैं कि आप सभी की कट ऑफ 152 से 31,229 है, ठीक है, सिविल की कट ऑफ गई है। तो समझ सकते हैं कि अगर आप सभी का रैंक डिस्कस करूं तो जनरल के लिए 180 पे लगभग 10,000 रैंक होती है, ठीक है। अगर 150 पे बात करूं बच्चों तो 150 पे बच्चों 18,000 रैंक होती है, ठीक है। अगर मैं 200 पे बात करूं बच्चों तो 200 पे बच्चों 6,000 रैंक होती है, ठीक है। अब आप सभी समझ सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना आना चाहिए, आगे देख लो,
ठीक है, आगे देख लो बच्चों क्या क्या है। ठीक है, आगे देख लो जो चीजें हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, मैं आगे देख लो बच्चों क्या है, सिविल इंजीनियरिंग सेकंड शिफ्ट, चलो ठीक है मिटाते रहेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ कितनी गई है, और आगे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की 15,000 से शुरू हुई है। इलेक्ट्रिकल की कितनी गई है बच्चों, तो 28,000 गई है, देख सकते हैं आप सभी। और इलेक्ट्रिकल सेकंड शिफ्ट की कितनी गई है, मैकेनिकल की कितनी गई है। तो जिस तरीके से जो भी कट ऑफ थी मैंने आप सभी को दिखा दिया है, आप सभी नोट कर सकते हैं। ओवरऑल कॉलेज बेस्ट है। बाकी आप सभी का अगर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाला है। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।